हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का डिटेल सिलेबस डिस्कस करेंगे। मैथमेटिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे और इंग्लिश सेक्शन का भी डिस्कस करेंगे और रीजनिंग सेक्शन का भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे अबाउट द सिलेबस ऑफ CU/CET। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन आ रहा है सामने कि ये CU/CET क्या इस बार से एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। देखो, हालांकि ये सारी चीज़ें अभी ऑफिशियली किसी वेबसाइट पे नहीं अनाउंस की गई हैं, कोई भी बुलेटिन नहीं रिलीज की गई है, बट ये न्यूज़ में ऑलरेडी बता गया है कि जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है, जब से इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, तब हमारे पास में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का भी है। ठीक है, जबकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे 2021 सेशन से इम्प्लीमेंट हो रही है, तो हमारा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी होगा। ठीक है, बट हम वेट कर रहे हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। ठीक है, तो इसके लिए ज़्यादा घबराइए नहीं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है कि 2021 सेशन से पेपर होगा ऑनलाइन कि नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है CU/CET का। ठीक है, उसमें मैं डिस्कशन कर रखा है कि DU का क्या रहने वाला है एडमिशन प्रोसेस। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उस वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया था, मैंने 4 कमेंट उठाए हैं। ठीक है, वो जनरल कमेंट है, बहुत सारे लोगों का डाउट हो सकता है। वो सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, देन हम चलेंगे अपने फ़ोन स्क्रीन पे और डिस्कस करेंगे सिलेबस को। ठीक है, तो सबसे पहला कमेंट है शिक्षा पांडे का। ये कहती हैं, कैन आई गेट एडमिशन इन DU बाई 79% एंड 2 ईयर ड्रॉप बाई गिविंग दिस एग्जाम। बिल्कुल, आप 79% और इस एग्ज़ाम को दे करके आप DU में एडमिशन ले सकती हैं। और ड्रॉप की बात करें तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ड्रॉप ईयर स्टूडेंट के लिए क्या एडमिशन प्रोसेस होता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और मैंने बताया था पिछली वीडियोज़ में CU/CET वाले में कि DU ने अभी ये हालांकि भी बता रखा है कि जो उसका एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है 2021 का, वो कॉम्बिनेशन रहेगा आपका 50% CU/CET के स्कोर और 50% आपके बोर्ड के मार्क्स पे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है AK खान का। ये कहते हैं, सर मास्टर्स के लिए क्या होगा। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, जो हमारा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है ये केवल अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए है, ना कि पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन ना क्रिएट करें आप। ठीक है, PG के लिए जो भी यूनिवर्सिटी का जो पहले होता था वही सारी चीज़ें सेम है, अभी भी DU में एंट्रेंस होता था, DU का एंट्रेंस अभी भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनीष सिंह का। ये कहते हैं, क्या हिंदी लैंग्वेज में एग्ज़ाम होगा, मैं हिंदी मीडियम से हूँ। बिल्कुल ब्रो, पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटीज़ है तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे केवल इंग्लिश मीडियम नहीं, CBSE बोर्ड या फिर ICSE बोर्ड के स्टूडेंट ही जाते हैं, हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट जाते हैं। तो एंट्रेंस जो होने वाला है दोनों लैंग्वेज में होने वाला है, तो इसके लिए आप घबराइए नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं लास्ट। ये कहते हैं साक्षी जी कहती हैं, ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होगा क्या। बिल्कुल, पेपर NTA करा रहा है। पेपर NTA आपको पता होगा, JEE का पेपर, नेट का पेपर कराता है तो ऑनलाइन ही होता है। तो NTA पेपर कंडक्ट कराएगा तो पेपर आपका ऑनलाइन ही होगा, CBT मोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये 4 कमेंट थे, ये जनरल कमेंट मैंने उठा लिए थे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन स्टूडेंट के दिमाग में आ सकता है, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा इस बार से कि नहीं होगा। ठीक है, अब हम मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं आपका डिटेल सिलेबस को। सो गाइस, अब डिस्कस करते हैं डिटेल सिलेबस ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। जितने भी चैप्टर्स है इंग्लिश में तो मैं उसको बताऊंगा ही, मैंने कोशिश करा है कि उस चैप्टर्स को हिंदी में क्या कहते हैं वो भी बता दूं, क्योंकि जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैटर्न की। ऑलरेडी मैंने इस पर डिस्कस कर रखा है कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। ठीक है, तो इसमें आपके 2 पेपर होने वाले हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट, सेकेंड वन इज़ कोर्स स्पेसिफिक टेस्ट। कोर्स स्पेसिफिक टेस्ट का सिलेबस क्या है अभी मैं इसको डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि अभी ये पता नहीं है कि जैसे मान लो मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो मैं BSc के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो BSc ऑनर्स केमिस्ट्री भी होती है, फिजिक्स भी होती है, मैथमेटिक्स भी होती है और बायोलॉजी भी होती है, इन सारी चीज़ें होती हैं। क्या उन सब के लिए एक ही पेपर है कि सारे के लिए अलग होगा। जैसे केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए तो उसके लिए क्या ओनली केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स के पूछे जाएंगे जो हम अपने 12th तक पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको हम नहीं डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्वान्टिटेटिव टेस्ट में आपका मैथमेटिक्स का सेक्शन है, इसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे। देन आपका है लॉजिकल रीजनिंग, इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट वन इज़ वर्बल एबिलिटी, ये इंग्लिश का सेक्शन है आपका, ग्रामर से रिलेटेड इसमें इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं।
तो सबसे पहले मैथमेटिक्स सेक्शन जो हमारा क्वांटिटेटिव टेस्ट है उसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, आप सबको पता होगा संख्या पद्धति, ठीक है। सेकेंड वन इज़ परसेंटेज, जिसको हिंदी में प्रतिशत कहते हैं। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन, जिसको कहते हैं सरलीकरण। बेसिकली यहाँ पे सरलीकरण आपका बोर्ड मास जो रूल होता है उसे बेस्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ एवरेज, जिसको हिंदी में औसत कहते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है टाइम एंड वर्क, कार्य और समय, ठीक है। नेक्स्ट टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये जितने भी चैप्टर्स और भी चैप्टर्स हैं मैं उसको आगे बताता हूँ, ठीक है। ये सारे चैप्टर्स ऑलरेडी आप 9th 10th में पढ़ चुके हो, बट अभी क्या है कि आपको इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करने, कंसेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखें आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको द्विघातीय समीकरण कहते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लाभ और हानि कहते हैं। नेक्स्ट वन इज सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। नेक्स्ट वन इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसको अनुपात और समानुपात कहते हैं। नेक्स्ट वन इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप 12वीं आपकी 11वीं वाले कोर्स में ये चीज़ था चैप्टर, ठीक है, मैथमेटिक्स में। नेक्स्ट वन इज शॉर्ट्स एंड इंडिसेस, दैट इज घातांक और करणी। नेक्स्ट वन इज बोर्ड एंड स्ट्रीम, जो नाव और धारा से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पे है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि नाव और धारा वाले जो यहाँ पे चैप्टर है वो चैप्टर है जो आपने 12वीं में जेईई की तैयारी करते हैं फिजिक्स में पढ़ा है, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है, वैसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप उसको मत समझ लेना, आप यहाँ पे क्वेश्चन का करने का तरीका ही अलग होता है, यहाँ पे कंसेप्ट ही अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ पाइप एंड सिस्टम्स, देन मिक्सचर्स एंड एलिगेशन, इसको बेसिकली एलिगेशन एक मेथड होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये चैप्टर मिश्रणी कहते हैं इसको हम, ठीक है। पाइप और सिस्टम बेसिकली आपको पता होगा कि इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लो कोई ए नल है, उसको किसी भी टंकी को 10 मिनट में भरता है, बी उसको 30 मिनट में भरता है, दोनों को साथ में खोल दिया जाए टंकी कितने मिनट में भर जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देन मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन में आपका जितने भी एरिया वाले फिगर हैं और वॉल्यूम वाले फिगर हैं ये सारे आ जाएंगे, 2D और 3D वाले बेसिकली। देन हमारा लास्ट है डाटा इंटरप्रिटेशन, इसमें जो लेखा जी तो इसमें फिगर्स होते हैं, फिगर्स पे किसी भी सर्वे को बताया जाता है, डेटा को दिया रखता है, उसको आपको एनालाइज करके जो क्वेश्चन पूछता है 3 से 4, मिनिमम आपके 2 या 3 क्वेश्चन पूछ सकता है, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें टेबल्स के फॉर्म में हो सकता है आपका चार्ट, पाई चार्ट के फॉर्म में हो सकता है, बार ग्राफ के फॉर्म में हो सकता है, लाइन ग्राफ के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे मैथमेटिक्स सेक्शन का जितने भी चैप्टर्स हैं मैंने इसको बता दिया ओवरऑल, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग की, कि रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। रीजनिंग बेसिकली 2 तरह का होता है, वर्बल और नॉन वर्बल। तो सबसे पहले वर्बल मीन्स जिसमें आपको स्टेटमेंट दिए होते हैं, नॉन वर्बल मीन्स जिसमें स्टेटमेंट नहीं होते हैं, जिसमें फिगर होते हैं, ठीक है। तो सबसे वर्बल की बात करें, ब्लड रिलेशन जिसको रक्त संबंध कहते हैं, ठीक है, आपको पता चल रहा होगा नाम से ही। देन स्लोगिज्म है, न्याय निगमन है, ठीक है। देन डाइस है, देन कॉज एंड इफेक्ट, कारण और निष्कर्ष। देन लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, रीजनिंग शब्दों का तार्किक क्रम, ठीक है। आई होप आप सब समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट वेन डायग्राम को हिंदी में भी इंग्लिश में सेम दोनों की कहते हैं, वेन डायग्राम। नेक्स्ट वन इज क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाभ। देन नेक्स्ट इन एनालॉगी, सादृश्यता, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट बात करते हैं अब, नेक्स्ट हमारा है सिटिंग अरेंजमेंट, बैठने की व्यवस्था। ये 2 तरह का बेसिकली होता है, सर्कुलर होता है, रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है, बहुत सारे तरह का होता है सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ कैरेक्टर पजल्स, जिसमें पहेलियाँ जैसे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें होता है कि A B से बड़ा है, C से छोटा है, इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं ये आपके पजल्स में आते हैं। नेक्स्ट वन इज़ डायरेक्शन सेंस टेस्ट, दिशा संबंधी, जिसमें एक क्वेश्चन बता रखा होता है, जिसमें बताता है कि अगर कोई A है, A साउथ में 4 मीटर चलता है, फिर वो लेफ्ट टर्न करता है, इस तरह के क्वेश्चन आपके इसमें आते हैं। नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण जिसको हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट वन डाटा सफिशिएंसी, डेटा पर्याप्तता कहते हैं हिंदी में इसको। नेक्स्ट वन इज अर्थमेटिक रीजनिंग, अंक गणितीय तर्क, ठीक है, ये हो गया, जिसमें आपके बेसिकली क्या होता है, जो आपके सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको लॉजिक लगाना होता है, नंबर वाले, वो आपके अर्थमेटिक रीजनिंग में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ, सत्यापन का जो आपका जांच करना होता है बेसिकली वो है, ठीक है।
ये सारे चैप्टर्स जो हैं, अगर आपको चैप्टर देख के रीजनिंग के लग रहा होगा बहुत डिफिकल्ट है, बट ऐसा नहीं है। जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे तो कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगता है, आपको नाम सुनकर डिफिकल्ट लग सकता है, ठीक है। तो ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम नॉन वर्बल रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। सीरीज वाले क्वेश्चन हैं, देन फिगर मैट्रिक्स है, देन नॉन वर्बल एनालॉगी है, देन एनालिटिकल रीजनिंग, नेक्स्ट मिरर एंड वाटर इमेज, देन एम्बेडेड इमेजेस, देन पैटर्न कंप्लीशन, ठीक है, पेपर फोल्डिंग, ठीक है, ये सारे चैप्टर्स हैं। नेक्स्ट पेपर कटिंग, रूल डिडक्शन, नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन, ग्रुप ऑफ इमेजेस, डॉट सिचुएशन, सेफ कंस्ट्रक्शन, देन लास्ट इज इमेज एनालिसिस। ये सारे आपके रीजनिंग के चैप्टर्स हैं, ठीक है। लास्ट अब बात करते हैं हमने सारे बात कर ली। अब बात करते हैं वर्बल एबिलिटी, जो कि आपका इंग्लिश का सेक्शन है। इसमें मैंने 6 ले रखा है जो इम्पोर्टेंट है। रीडिंग कम्प्रहेंशन, आपको पता चले जो आपकी एक पैराग्राफ होता है उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 से 4, ठीक है, वो रीडिंग कम्प्रहेंशन से क्वेश्चन होता है। देन क्लोज टेस्ट, देन सेंटेंस रीअरेंजमेंट, आपको सेंटेंस दे रखा होता है उसको रीअरेंज करना पड़ता है सेंस के अकॉर्डिंग। देन एंटोनिम्स एंड साइनोनिम्स, जिसको आप हिंदी वाले जानते होंगे, इसको कहते हैं विपरीत और इसको पर्यायवाची शब्द कह सकते हो, बट इंग्लिश का है तो आपको इंग्लिश में ही जानना हो सारी चीज़ें। देन एरर डिटेक्शन है, एरर वाले क्वेश्चन तो बहुत ही आते हैं, इसको देखना आप। देन आइडियम्स एंड फ्रेजेस है। बेसिकली ये 6 चैप्टर्स मैंने बताए हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।